निराकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के फरवरी के महीने में मेष राशि वालों के राशिफल को लेकर के। फरवरी का ये महीना मेष राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है, कहाँ क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है और कहाँ पर आपको क्या कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, सीधे तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं इस ब्लैक बोर्ड में, ये जो पहला खाना है इसी को कहते हैं लग्न, और ये पहला भाव है। यहाँ पर एक नंबर की राशि यहाँ पर लिखी हुई है, एक नंबर की राशि यानी कि मेष राशि। तो मेष राशि यानी कि आपकी अपनी जो राशि है, आपकी राशि के स्वामी है मंगल देवता। मंगल देवता को नमन करते हुए आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता को भी नमन करते हुए, और सूर्य देवता से ही मैं आकाशीय जो गोचरी स्थिति है सूर्य देवता से ही मैं अन्य ग्रहों का प्रारंभ करूंगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य देवता की जो स्थिति है इस समय में आपकी राशि से दशम स्थान पर, क्योंकि दशम स्थान जो है यहाँ पर आपकी राशि से यहाँ पर मकर राशि स्थित है। मकर राशि पर सूर्य देवता इस समय में संचरण कर रहे हैं। मकर राशि में सूर्य देवता की स्थिति दर्शकों ये 11 फरवरी तक रहेगी, और 12 फरवरी को मकर राशि से कुंभ राशि पर यानी कि 12 फरवरी के दिन कुंभ की संक्रांति। संक्रांति के दिन भी, संक्रांति के पुण्य काल में स्नान दान और तर्पण करने से निश्चित तौर पर आपके जो लंबित कार्य हैं, जो बहुत समय से बन नहीं रहे हैं, बहुत सारी, चाहे वो शादी विवाह आदि से संबंधित हों, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी दोष आपको लगा हो, आपके पितरों का पितृदोष लगा हो, तो ये सब कुछ करने से और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन भी करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अपने आसपास की पवित्र नदियों में जाकर के आप स्नान करें, और यदि ये संभव न हो तो आप अपने घर के ही जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें, और इसी से भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दर्शकों, इसी के साथ चंद्र देवता की स्थिति देख लीजिए। आपकी राशि से चंद्र देवता की जो स्थिति है, चंद्र देवता कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। चंद्र देवता की कुंभ राशि पर यह स्थिति है, और इस एक राशि में चंद्र देवता 2.25 दिन रहते हैं दर्शक। तो इस 2.25 दिन के क्रम में जब चंद्र देवता फिर से कुंभ राशि पर आएंगे तो ये फरवरी का महीना व्यतीत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता मिथुन राशि पर आपकी राशि से तीसरे स्थान पर संचरण कर रहे हैं। बुध देवता की स्थिति देख लीजिए। बुध देवता इस समय मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं, और मकर राशि में यहाँ पर ये 10 फरवरी तक रहेंगे। 10 फरवरी तक मकर राशि में यहाँ पर गोचर करेंगे। 11 फरवरी को ये कुंभ राशि पर आ जाएंगे। 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक ये कुंभ राशि पर बने रहेंगे, और 27 फरवरी के दिन ये मीन राशि पर आ जाएंगे। जब ये मीन राशि पर आएंगे 27 को, तो बुध देवता की है अपनी नीच राशि। दर्शकों, इस तरह से गुरु देवता आपकी राशि से यानी कि दूसरे भाव पर, दूसरे स्थान में वृषभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। शुक्र देवता की स्थिति, शुक्र देवता आपकी राशि से 12वें स्थान में मीन राशि पर संचरण कर रहे हैं। शनि देवता की स्थिति, शनि देवता आपकी राशि से यहाँ पर आप देख सकते हैं एकादश स्थान में कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं, और राहु देवता मीन राशि पर संचरण कर रहे हैं, और केतु देवता की स्थिति है कन्या राशि में आपकी राशि से 6वें स्थान पर। तो दर्शकों, इस तरह से ये आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति आपकी राशि से जिस तरह का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये मैंने आपके सामने में आप सबको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहा। अब मैं आपको इसी गोचरी स्थिति, बस अब जो आपकी राशि से जो कुछ भी तथ्य यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं वो सब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मेष राशि वालों को फरवरी के महीने में अपने उत्साह में बहुत अधिक वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, और साथ ही साथ ऊर्जा शक्ति का संचार, बहुत ज्यादा काम करने की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ में यहाँ सामाजिक लोगों के बीच में उठना बैठना, और साथ ही साथ यदि आप किसी भी कार्य को आप
करने जा रहे हैं, कोई ऐसा काम है जो एक लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है, नहीं हो पा रहा है, तो फरवरी के महीने में आपका वो काम भी होने वाला है। इसी के साथ में राजनीति के क्षेत्र में भी आपकी एक अच्छी सी पकड़ बनती हुई नजर आ रही है, और चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्र में भी आप बहुत कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आपकी सामाजिक उन्नति ये आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए और वाणी के द्वारा भी आप अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करते हुए, और कुछ किसी भी प्रकार का अनर्गल मिथ्या भाषण आप नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे आपकी अपनी व्यक्तिगत जो छवि है वो थोड़ा धूमिल हो सकती है। दर्शकों, इसी के साथ में एक अद्भुत जो यहाँ पर योग बन रहा है, देख रहे हैं 11 फरवरी को बुध देवता कुंभ राशि पर जब जाएंगे, उससे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 फरवरी को सूर्य देवता की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है कुंभ राशि में, और जब तक ये यानी कि 26 फरवरी तक का जो योग है यह मेष राशि वालों के लिए अद्भुत और उत्कंठ राजयोग है। लाभ स्थान में बुधादित्य योग की स्थिति है, और यह आपके लिए गोचर में बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। और कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी आपने अपनी सेवा आदि के लिए कोई भी एग्जाम दिया हो या परीक्षाएं इस बीच में आप कहीं पर दे रहे हों, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी सी पकड़ बनती हुई नजर आ रही है, विशेष करके विद्यार्थी बंधुओं के लिए। साथ ही साथ में यहाँ पर जो है एक फरवरी के महीने में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ यहाँ पर निजी तौर पर भी लेखन कला आदि के क्षेत्रों में, और साथ ही साथ कुछ अपने घर कुटुंबी पारिवारिक लोगों के साथ में अपने कुछ विशेष रूप से आप एक यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। और ये यात्रा आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे सौंदर्य या पर्यटन स्थल से संबंधित यात्रा भी हो सकती है। यात्रा आपकी सफल रहेगी, किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और इसी के साथ आर्थिक उन्नति के भी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। यही कॉम्बिनेशन यहाँ पर यह भी परिलक्षित हो रहा है दर्शकों, आपका आत्मविश्वास यहाँ पर कतई डगमगाने वाला नहीं है, आत्मविश्वास वृद्धि के संकेत हैं, और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग यहाँ पर भरपूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ में आपसी तालमेल में किसी प्रकार की कोई भी अवनति नहीं है। एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के विचारों को साझा करते हुए आप अपनी अग्रिम स्थिति पर जाने वाले हैं। दूसरी स्थिति यहाँ पर जो बन रही है, साथ ही साथ बड़े भाई बहनों के साथ में भी आप अपने एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के विचारों को साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दर्शकों यहाँ पर घर भूमि भवन और वाहन। घर भूमि भवन और वाहन ये आपके अपने जीवन के साथ में जुड़े हुए महत्वपूर्ण ये कुछ ऐसे योग हैं, और बिना इसके काम नहीं चल सकता है। घर भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, घर भी चाहिए, वाहन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इष्ट मित्र बंधु बांधव का सहयोग भी चाहिए। ये सारे सहयोग जो है फरवरी के महीने में एक दूसरे के प्रति अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ एक अच्छा सा तालमेल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आपस में माता श्री का आशीर्वाद भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ, और साथ ही साथ माता श्री को किसी भी प्रकार से कोई भी शारीरिक परेशानी होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ बात कर लेते हैं कि यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट घर भूमि भवन मकान आदि के क्षेत्रों में आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान उपस्थित होने वाला नहीं है। विद्यार्थी बंधुओं के लिए भी बात कर लेते हैं। विशेष करके विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये फरवरी का महीना उनके पठन पाठन आदि के लिए एक अच्छी सी सफलता की ओर बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ में यदि आपके कहीं भी प्रेम संबंध चल रहे हो, अपने प्रेम संबंधों से अपनी दूरी बनती हुई नजर आ रही है, और आगे चल करके आपको विशेष रूप से अपने प्रेम संबंधों को लेकर के आपसी संबंधों में थोड़ा सा किसी प्रकार का कोई भी लेन देन से संबंधित आर्गुमेंट
होते हुए नजर आ रहा है, जिसके कारण आपका ये प्रेम संबंध हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ सकता है। सावधानी रखें, किसी प्रकार का कोई भी आर्गुमेंट न करें। और दूसरी तरफ में सरकारी सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं या कार्यरत हैं, पद एवं प्रतिष्ठा का विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का कोई भी संपर्क स्थापित करने से आपको आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से हानि हो सकती है, ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ में यहाँ पर ननिहाल पक्ष की बात कर लेते हैं। ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ में अपने जो विचार हैं आपके, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। अपने विचारों को साझा करते हुए ननिहाल पक्ष से नाना नानी के द्वारा भी एक आपके प्रति स्नेह भी लाशित होकर के एक अभीष्ट भूमिका नजर आ रही है, यानी कि अभीष्ट भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ऋण, रोग और शत्रु, ये तीन चीजें मनुष्य के जीवन में आए दिन बाधा पहुंचाती है। विशेष करके किसी प्रकार का ऋण लेना, ऋण देना, ये आपके लिए फरवरी के महीने में विशेष करके ठीक नहीं होगा। और दूसरी तरफ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे बात कर लेते हैं आपके गृहस्थ जीवन की। गृहस्थ जीवन में फरवरी का जो पूर्वार्ध है ये बहुत अच्छा जाने वाला है। उत्तरार्ध में थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति विचारों में थोड़ा सा दरार पड़ने वाली है। अच्छा होगा कि किसी प्रकार का आर्गुमेंट न करें और अपने दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित रखें। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें आप शेयर मार्केट से संबंधित जो आपके जानकार हैं उनकी सलाह अवश्य है। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताने वाला हूं व्यापारिक बंधुओं के लिए फरवरी का महीना क्या कुछ किस तरह की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। फरवरी के महीने में व्यापारिक बंधुओं के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली है। व्यापार में परिवर्तन जैसी स्थिति और साथ ही साथ अपने व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट करने जैसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। और साथ ही साथ आप कुछ अपने पारिवारिक कुछ ऐसे व्यक्तिगत तौर पर भी पारिवारिक लोगों के साथ में कुछ आवश्यक मीटिंग भी साझा करने वाले हैं। कुछ इससे पूर्व में आपके अपने व्यापार में कोई लेन देन से संबंधित कोई विवाद उपस्थित हो चुका है तो वो विवाद फरवरी के महीने में सुलह की ओर आने की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं दर्शकों अपने दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा यहाँ पर दक्षिणी देशों की यात्रा विशेष करके आपको लाभान्वित करने वाली है और उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा में कहीं कहीं व्यवधान उपस्थित होने के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा भी आपकी सफल होने वाली है। आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष बल और विशेष उन्नति के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करें, मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। इसी के साथ में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ तीर्थ यात्रा के योग भी यहाँ पर फरवरी के महीने में बन रहे हैं और अच्छा होगा कि तीर्थ यात्रा में विशेष करके ये जो प्रयागराज तीर्थ में जो महाकुंभ यहाँ पर लगा हुआ है प्रयागराज में, तो विशेष पर्वों में अथवा 26 फरवरी तक आप यहाँ पर जाकर के कुंभ में स्नान कर सकते हैं और स्नान के पश्चात आप पूर्ण रूप से पुण्य के भागी बने। और इसी के साथ में आपकी जो यात्रा है विशेष करके जो मेष राशि वाले हैं, ये जब तीर्थ में जाकर के और प्रयागराज में संगम में स्नान करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, तो इन्हें बहुत पुण्य फल लाभ की प्राप्ति होने वाली है। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई जा रही है। दर्शकों, पिताश्री का आशीर्वाद भी साथ में और माताश्री का आशीर्वाद और साथ में विशेष करके मेष राशि वाले अपने घर कुटुंब परिवार में जो थोड़ा सा उम्र में आपसे बहुत ज़्यादा है या घर के जो वयोवृद्ध लोग हैं उनको भी आप कुंभ में ले जा करके उनको स्नान कराएं। इससे भी आपको एक नई राह और नई दिशा आपको मिलने वाली है। इससे ऐसा करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति भी होगी और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होगी हर तरह से। और इसी के साथ में पिताश्री के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा कहीं कहीं उनको कमर और घुटनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं, सावधानी बरतें। यदि इस तरह की स्थिति उपस्थित होती है तो आप निश्चित तौर पर अपने नजदीकी उपचार केंद्र में पिताश्री को ले जा करके उनका उपचार कराएं। अवश्य आपको पुण्य फल का लाभ मिलेगा। और इसी के साथ में फिर से उपस्थित होऊंगा एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।